हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स हेल्थ लैब में। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर में एक जाना माना नाम दीपक नाइट्राइट के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को लेकर के। चलिए देखते हैं कैसा रहा है कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट। सबसे पहले अगर हम कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें, जो कि 1889 करोड़ के रहे हैं, जो लास्ट क्वार्टर में 2179 करोड़ के थे, वो लास्ट सेम क्वार्टर में 2166 करोड़ के थे। तो 2166 करोड़ से कंपनी की सेल गिर करके 1889 करोड़ की रह गई है, जो कि तकरीबन हमको 13% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी के खर्चों की बात करें, तो कंपनी ने जो खर्चे रिपोर्ट करे हैं वो 1759 करोड़ के रिपोर्ट करे हैं, जो लास्ट क्वार्टर में 1923 करोड़ के थे, लास्ट सेम क्वार्टर में 1910 करोड़ के थे। तो 1910 करोड़ से कंपनी के खर्चे गिर करके अब 1759 करोड़ के रह गए हैं। इसका मेन कारण जो है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, जो कि 1412 करोड़ से घट के 1331 करोड़ की हो गई है। हालांकि इनके अदर एक्सपेंसेस भी 144 करोड़ से गिर करके 119 करोड़ के होते हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, जो कि 112 करोड़ का रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में 202 करोड़ का था और लास्ट सेम क्वार्टर में भी ये 202 करोड़ का था। तो 202 करोड़ से इनका प्रॉफिट गिर करके 112 करोड़ का हो चुका है, जो कि तकरीबन हमको 45% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करें, तो कंपनी ने जो ईपीएस डिक्लेयर किया है दोस्तों, वो 8 रुपये 23 पैसे का किया है, जो लास्ट क्वार्टर में 14 रुपये 84 पैसे का था और लास्ट सेम क्वार्टर में 14 रुपये 85 पैसे का था। तो 14 रुपये 85 पैसे से ईपीएस गिर करके 8 रुपये 23 पैसे का हो चुका है, जो कि तकरीबन हमको 45% से ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ कंपनी की सेल तकरीबन 13% से गिरती हुई नजर आ रही है, वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट तकरीबन 45% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ और ईपीएस भी तकरीबन 45% से ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो केमिकल सेक्टर में रशिया यूक्रेन युद्ध का प्रेशर अभी भी साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम दोस्तों दीपक नाइट्राइट का पीयर कंपैरिजन करें, तो पीयर में इनके हमको पिडिलाइट इंडस्ट्री दिखती है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स दिखते हैं, नवीन फ्लोरीन दिखती है और बीएसएफ अतुल विनाती ऑर्गेनिक्स दिखते हैं, जो कि थोड़े से छोटे दिखाई देते हैं। अगर हम इसके पी को कंपेयर करें, तो जहां इंडस्ट्री का पी 32.83 का है, वहीं दीपक नाइट्राइट का पी 41.73 का दिखाई देता है। हालांकि जो बाकी के पीयर्स हैं, उनका पी में के मुकाबले तो दीपक नाइट्राइट का पी हमें कम ही दिखाई दे रहा है, जहां पीडीलाइट का 71 का पी है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल का 59 का पी है और नवीन फ्लोरिन का 72 का पी है। वहीं दीपक नाइट्राइट का मात्र 41 का पी दिखाई दे रहा है, अगर हम इंडस्ट्री के पी से इनको कंपेयर करें तो। अगर हम मार्केट कैप की बात करें, तो प्रिंटेड इंडस्ट्री का मार्केट कैप 1,56,000 करोड़ का है, वहीं गुजरात फ्लोरोकेमिकल का 37,000 करोड़ का है और नवीन फ्लोरिन का 25,000 करोड़ का है। वहीं दीपक नाइट्राइट का भी मात्र 25,000 करोड़ का ही मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। अगर हम सेल्स की बात करें, तो इस क्वार्टर की तो कंपनी ने जो सेल्स दिखाई है वो 12% की गिरती हुई दिखाई 12% से गिरती हुई दिखाई है। वहीं पिडिलाइट इंडस्ट्री की सेल में 10% का जंप दिख रहा है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल में 8% की 9% का जंप दिखाई दे रहा है और नवीन फ्लोरिन में भी 38% का जंप दिखाई दे रहा है। तो इस क्वार्टर के सेल्स के मामले में दीपक नाइट्रेट पिछड़ता हुआ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम प्रॉफिट को भी देखें, तो प्रॉफिट के मामले में भी बाकियों से ये पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां बाकी का 18% का 70% का 128% का प्रॉफिट है, इस पे 44% से गिरता हुआ इनका नेट प्रॉफिट हमको दिख रहा है। अगर हम आर के टर्म में बात करें, तो आर के टर्म में ये हमें बाकी के पीयर्स में बेहतर दिखाई दे रही है। पिडीलाइट इंडस्ट्री से हालांकि पीछे है, पिडीलाइट का 29 का आर है, 29% का। वहीं गुजरात फ्लोरोकेमिकल का मात्र 9 का है, नवीन का 11% का है। वहीं दीपक नाइट्राइट का 16% का आर है। अगर हम आर की बात करें, तो आर भी ये गुजरात फ्लोरोकेमिकल और नवीन फ्लोरिन से बेहतर दिखाई दे रहा है, जहां उनका 8 और 11 का है, वहीं इनका 13% का आर है। हालांकि पीडीलाइट इंडस्ट्री से इनका आर भी कम ही दिखाई दे रहा है। अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काफी पीछे है, जहां बाकियों का 23 25 25% का है, वहीं इनका सिर्फ 12% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अगर हम इनके 3 साल की लास्ट सेल देखें, तो सेल के मामले में ये लगभग हमें पीछे ही दिखाई दे रही है बाकी कंपनी से, जहां बाकियों का 9% की सेल है, 17% की है, वहीं इनकी सिर्फ 6% की सेल रही है लास्ट 3 साल में। और प्रॉफिट में भी ये पीछे ही दिखाई देती है। तो पिडिलाइट इंडस्ट्री और गुजरात फ्लोरोकेमिकल और नवीन फ्लोरिन के मुकाबले में पिडिलाइट दीपक नाइट्राइट के नतीजे जो हैं लास्ट 3 साल के, वो थोड़े कमजोर ही दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ये डिटेल्ड कंपैरिजन कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और कंपनी को रिलेटेड के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।